मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की पंचमी है और सुबह 11:15 बजे के बाद षष्ठी तिथि की भी शुरुआत हो जाएगी। अब नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूरी दुनिया इस चिंता में है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के हाइफा शहर पर हमला किया। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी इजराइल के इस शहर को निशाना बनाया है। दूसरी ओर लेबनान में इजरायली सैनिकों का हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। वैसे आपको बता दूं, यह जो लड़ाई छिड़ी हुई है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। उनको अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे हैं और उनके मन में यह डर हमेशा बना रहता है कि कब क्या हो जाए। वैसे ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए संघर्ष ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। इस जंग का असर तमाम देशों के शेयर बाजारों से लेकर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगा है। आगे बढ़ते हैं, देश की बड़ी खबर। आज का दिन बेहद खास है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। वोटों की गिनती के साथ ही तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। 2 दिन पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे तो ये बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की 10 सालों के बाद वापसी होती दिख रही है, तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस एनसी के साथ आना फाइनल बताया जा रहा है। अब मात्र कुछ ही समय के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। देखना होगा कि ताज किसके सिर पर चढ़ेगा। लेकिन जानकारों का तो यही कहना है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सर्कस वाले बयान पर पलटवार किया है। भजन लाल शर्मा ने कहा, गहलोत ने 5 सालों में सर्कस ही चलाया है, कभी होटलों में तो कभी अपने विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में दिन निकाल दिए, इसीलिए उन्हें सर्कस दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। उदयपुर के गोंगुदा में आदमखोर लेपर्ड का खौफ अभी भी जारी है। हालात यह है कि 4-5 गांव में शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं और रात को भी लेपर्ड की आवाजें ग्रामीणों को चैन से सोने तक नहीं देती। किसान खेतों में भी जाते हैं तो ग्रुप के साथ जाते हैं। साथ ही में हमले से बचने के लिए करसी औजार कंधे पर रख कर ले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाय और भैंसों को भी कमरे के अंदर बांधना पड़ रहा है। आपको बता दो, उदयपुर के गोंगुदा के आसपास लेपर्ड ने 8 लोगों का शिकार कर लिया है और बड़ी बात यह है, अभी भी यह लेपर्ड पकड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से उदयपुर जिले के कई गाँव में लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। सूरतगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गांव संगीता के हल्का पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी मुकेश कुमार ने काश्तकार सरवण राम से रकबा राज की 46 बीघा भूमि की गिरदावरी करने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत की रकम की मांग की थी। तब यह सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ। दरअसल पहले जमीन की गिरदावरी करने के एवज में हल्का पटवारी मुकेश कुमार कई बार चक्कर कटवाए और फिर रिश्वत की राशि लाने के लिए दबाव बनाया। पीड़ित ने परेशान होकर पटवारी के खिलाफ शिकायत की और पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। कल एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवहन विभाग के एक इंस्पेक्टर सहित 3 लोगों को एसीबी की टीम ने हिरासत में लिया है। दरअसल एक ट्रक चालक ने सूचना दी कि उससे 10,000 रुपए ओवरलोड के नाम से परिवहन दस्ते के अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। तेजी पर सवार सोने और चांदी के भाव सोमवार को कम हुए हैं। वायदा बाजार की नरमी से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 850 रुपए कम होकर 94,400 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 250 रुपए फिसल कर 76,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 300 रुपए टूटकर 72,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, मंडियों के भावों पर एक नजर डाले तो नोखा की मंडी में मोट अधिकतम 5500 रुपए तक बिके। वहीं मूंग का भाव अधिकतम 7600 रुपए रहा। गवार 5250 रुपए तक बिका। वहीं देखिए, नोखा की मंडी में मतीरे के बीज का भाव रहा अधिकतम 16,000 रुपए और इसब घोल का भाव रहा अधिकतम 13,500 रुपए। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। सब्जियों के आसमान छूते भाव के बीच रिफाइंड तेल भी रसोई का बजट बिगाड़ के रख दिया है। महज 15 दिनों में ही रिफाइंड तेल के भाव में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खुदरा बाजार में रिफाइंड तेल 107 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 135 रुपए प्रति लीटर हो गया है और कमोबेश यही हाल सरसों के तेल का है। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र के खाद्य तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाने से घरेलू बाजार में भी तेल की कीमतें बढ़ी है, जिसका सीधा असर आम जन पर पड़ रहा है।
आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी के पद पर कुल 23,820 रिक्तियों को भरा जाना है और बड़ी बात यह है, इसको लेकर ऑनलाइन की प्रक्रिया सोमवार 7 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक चलेगी और यदि किसी उम्मीदवार के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे 11 से 25 नवंबर 2024 तक सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। एसआई भर्ती 2021 धांधली मामले में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठने वाली वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार सुबह जोधपुर रेंज आईजी की टीम ने वर्षा को कोटा से पकड़ा है। यह कोटा में स्टूडेंट बनकर फरारी काट रही थी। अब एसओजी मुख्यालय जयपुर में वांटेड वर्षा बिश्नोई से पूछताछ करेगी। आपको बता दूं, वर्षा जालोर के सांचौर के सरनाऊ गाँव की रहने वाली है। वर्षा जोधपुर में सरकारी टीचर के पद पर लगी थी, जो डमी अभ्यर्थी बनकर कई परीक्षाएं दे चुकी है। दरअसल एसआई जगदीश सिहाग ने वर्षा को अपनी बहन इंदु बाला और भगवती की जगह डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा में बैठाया था। वर्षा बिश्नोई ने दोनों बहनों के बदले एग्जाम के लिए 15 लाख रुपए लिए थे। यानी कि ये क्या करती थी, किसी दूसरे की जगह बैठकर खुद परीक्षा देती थी और उसके बदले लाखों रुपए लेती थी। दूसरों के एडमिट कार्ड पर खुद का फोटो लगाती थी। इससे उस समय पकड़ में नहीं आती थी, लेकिन अब एसओजी ने इसे गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में मौजूदा रोड नेटवर्क को बेहतर करने और नई सड़कें बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 1725 करोड़ रुपए सेशन किए हैं। इस राशि से राज्य के अलग अलग जिलों में 1508.48 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का निर्माण होगा। इसके साथ ही मौजूदा रोड को चौड़ा करने और पुल बनाने समेत अन्य कई काम करवाए जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, 6 अक्टूबर को यानी कि रविवार को पाली जिले के सोजत एरिया में दोपहर के बाद मौसम बदला और वहां पर बारिश होने लगी, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि यह एक लोकल वेदर सिस्टम था। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर स्थानों का मौसम अब साफ है और मौसम विभाग की नई अपडेट के अनुसार आज 8 अक्टूबर को बीकानेर संभाग के 3 जिलों में बादल छाने के साथ हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो जाए, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। वैसे यह विक्षोभ काफी कमजोर है, फिर भी उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में यह सिस्टम अपना हल्का सा असर दिखा सकता है। बड़ी अपडेट यह है, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 8 और 9 अक्टूबर को उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। बाकी शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल आजकल हार्ट अटैक युवाओं को चपेट में ले रहा है। आपने खबर सुनी होगी, कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में रामलीला का प्रोग्राम हो रहा था। मंच पर सीता संवेवर की लीला चल रही थी। मैदान भीड़ से खचाखच भरा था। भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले सुशील कौशिक कहते हैं कि शिव धनुष इस भारी सभा में मेरी लाज रखना। इतना बोलते ही उन्होंने एक हाथ से अपना सीना पकड़ा और दर्द से तड़पते हुए स्टेज के पीछे जा गिरे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।